हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 8 ऑफ आर स्टॉक ट्रेडिंग सीरीज़। और आज बेसिकली मैंने वेदांता में ट्रेड बनाया था कुछ अराउंड इस स्विंग पे। ठीक है, इसने अराउंड 1:2.5 के अराउंड दिया था प्राइस ने। ठीक है, बट उसके बाद ये ब्रेक इवन आ गया और ब्रेक इवन पे मैं एसएल शिफ्ट कर देता हूँ आफ्टर 1:2, जो कि रूल एक बना रखा है। ठीक है, और टारगेट रहता है 1:3 का, थोड़ा सा और चला जाता है, एक स्पाइक और मिलती तो ये टारगेट हो जाता। ठीक है, और अगर आपको मैं ट्रेड हिस्ट्री दिखाऊं तो यहाँ पे ये ट्रेड हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे ही एंट्री हुई थी और यहीं पे लगभग लगभग कट गया, थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा है, वो लगभग ब्रेक इवन का ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटल सेक्टर आपको दिख रहा होगा कि हीट मैप में पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रहा है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था और सबसे ज़्यादा था आपका इंडस्ट्रियल गैस। ठीक है, बट इसमें पॉजिटिव तो था क्योंकि वॉर वगैरह की न्यूज़ आ रखी। बाकी केमिकल सेक्टर भी अच्छा खासा पॉजिटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लास्टिक है, मतलब ओवरऑल मार्केट एक अपसाइड की तरफ ही है, मतलब सेलिंग तो नहीं आनी थी। और निफ्टी जबकि साइडवेज खुली, यही मैं बता रहा था कि साइडवेज भी चल जाता है, आधा 1% भी जाता है, 1% भी जाता है, तब भी आप बाइंग पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेटल सेक्टर इसलिए भी मैंने लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉरेक्स वगैरह भी करता हूँ, तो एक अंदाजा लग जाता है बाहर अगर गोल्ड वगैरह अपसाइड मोमेंटम दिखाते हैं तो ओवरऑल मेटल सेक्टर भी मैंने ऐसा देख रखा है कि ऊपर ही जाते हैं। बाकी मैंने स्टॉक्स ये सारे सुबह मैंने रील बनाई थी जिसमें दिखाया था कि यही सारे स्टॉक्स थे, बाकी आप उसमें जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आके कोई भी ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें से इतने स्टॉक्स ने अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे थे। और उसके बाद वेदांता आपकी मेटल का था, उषा मार्टिन मेटल का था। उषा मार्टिन में इसलिए एंट्री नहीं ली यहाँ पे क्योंकि अगर देखो तो गैप अप गैप डाउन, थोड़ी सी लिक्विडिटी की दिक्कत दिखती है। ठीक है, तो इसलिए और बाकी इसके अलावा भी ट्रेड बन रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड पंच नहीं करता हूँ। ठीक है, और अगर देखेंगे इसमें मोस्टली मेटल सेक्टर से ही रिलेटेड थे। अगर वेलकॉम देखो, ये भी इसमें इंडस्ट्रियल मशीनरी लिखा है, बट ये जो कनेक्टेड है मेटल फैब्रिकेशन से, मतलब कि मेटल्स की चीज़ें वगैरह ये बनाती है कंपनी, पाइपलाइन पाइप्स वगैरह भी हैं, वो सारी चीज़ें में। ठीक है, और उसके अलावा एक फर्स्ट क्राई में बना था, बट इसमें एक चीज़ दिक्कत हो गई यहाँ पे। मैं फर्स्ट क्राई इस हीट मैप में ढूंढता रहा कि फर्स्ट क्राई है कहाँ पे, मतलब कौन से सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पे तो देख रहा था रिटेल ट्रेड्स। ठीक है, और फुटबॉल रिटेलर्स, मतलब कि फर्स्ट क्राई वैसे तो पता ही है हमें, ऐप वगैरह है। ठीक है, बट मैं चाह रहा था कि एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए, बट बाद में ध्यान दिया कि इसमें फर्स्ट क्राई है ही नहीं, क्योंकि शायद कभी कभी एफएनएस स्टॉक्स ही मतलब मेजरली जो हाई मार्केट कैप वाले रहते हैं वही यहाँ पे ये लोग डालते हैं। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट क्राई सुबह अभी तो थोड़ा सा कैपिटल गुड्स यहाँ पे नेगेटिव दिख भी रहा है, मतलब कि ब्रेक साइडवेज दिख रहा है। कंज्यूमर गुड्स देखोगे तो अभी भी पॉजिटिव है, और सुबह कैपिटल गुड्स भी पॉजिटिव था और मिसलीनियस भी पॉजिटिव था यहाँ पे। हाँ, ये भी पॉजिटिव था, मतलब कि तीनों सेक्टर पॉजिटिव थे, जो कि थोड़ा बहुत मिलजुल के यही स्टॉक बनता है, मतलब कि ऐसा मैंने कॉमन सेंस लगाया। बट मैं ढूंढने बैठ गया था वहाँ पे कि फर्स्ट क्राई दिखे तो है कहाँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अदरवाइज ये वाला ट्रेड मैं फुल क्वांटिटी से पंच करता। वेदांता मैंने हाफ से किया था क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर थी। ठीक है, लेकिन वो ब्रेक इवन भी लग गया तो इतना कोई बात नहीं है। बाकी फर्स्ट क्राई मैं फुल क्वांटिटी से करता, पहले तो यहीं ट्राई करता, बट यहाँ टैप नहीं हुआ दोबारा, तो मैं यहीं पंच करता और इसमें ट्रेड लेता। ठीक है, बेसिकली। और अभी अगर हम एक्सेल देखेंगे तो अभी 3 दिन हमने ट्रेड किया है। 3 दिन में अगर हम देखें, ठीक है, अगर ये देखो आर कितना था, मैक्स कितना गया है। ठीक है, 2.3 यहाँ पे 1.5 लिखा है, बट यहाँ पे 2.9 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की थी, वो मैंने वीडियो में बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे 2.3, यहाँ पे 2.9 से लौटा है, और यहाँ पे 2.5 से लौटा है, मतलब कि 1:2 से के ऊपर सारे के सारे स्टॉक्स ने दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद भी ब्रेक इवन ही हिट हुआ है पिछले कुछ दिनों से, जबकि मार्केट अगर निफ्टी देखेंगे तो इतना फॉल किया है। ठीक है, इस फॉल में हमने सिर्फ बाइंग ही की है, उसके बावजूद भी लॉस नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, और थोड़ा बहुत और, मतलब क्या कहो इसको, मतलब किस्मत नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत मोमेंटम और मिल जाता तो तीनों दिन प्रॉफिट होता है। बहुत छोटा छोटा मोमेंटम मिस हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जैसे देख रहे हो यही 2.9 जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2.9 है, अब हो सकता है ये भी ब्रेक इवन चला जाए। ठीक है, नॉर्मली ये तो पंच नहीं किया, बट देखूंगा ये भी अगर यहाँ चला गया तो मतलब ये भी ब्रेक इवन जाता, पता नहीं, कुछ पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। तो बाकी देखते हैं धीरे धीरे। और मेन चीज़ क्या होती है, लोग ब्रेक इवन पे आके, जैसे ब्रेक इवन फेज पे आके लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, तो हो सकता है स्ट्रेटजी चेंज करने लगे, हो सकता है अपने रूल चेंज करने लगे। बट मैं 1 महीने पूरा इसको लगातार करूंगा, देखूंगा ब्रेक इवन को कैसे हटा सकते हैं विथ प्रॉपर डेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई भी रूल हटाने लगूँ कि 1:2 पे बुक करना शुरू कर दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे मेरी जनरल पे देखूंगा कि कौन सा फैक्टर चेंज करने पे ये गलती समझ में आए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में समझ आ जाएगी। ठीक है, एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर ब्रेक इवन फेज भी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फॉरेक्स वगैरह में बता रखा हूँ कि ब्रेक इवन मैं रहा था 4-5 महीने 6 महीने, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया था जब मैंने चीज़ें चेंज की। हाँ, शायद मैं फंसा रहा उसमें 4-5 महीने, क्योंकि मैंने उसमें चीज़ें चेंज
नहीं कर रहा था, मतलब कि, लेकिन वो भी अच्छी बात है कि डेटा पहले कलेक्ट करो, तो 2-3 महीने के बाद चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मुझे अपनी प्रायर नॉलेज से पता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे। देखते हैं अगले इस वीक के 2-3 दिन, और 2 दिन बचे हैं, कल थर्सडे और फ्राइडे। अगर 2 दिन में अच्छा कुछ मिल जाता है तो फिर मैं एक चीज़ और करूँगा कि मैं अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाने लगूंगा। मतलब कि अगर एक टीपीवी मिल जाता है, मतलब कि अभी तो 300 का रिस्क लेता हूँ, एक टीपीवी मिल जाता है 1000 का तो फिर मैं 500 पे चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि मैं क्वालिटी ट्रेड्स पे ही पंच कर रहा हूँ ऑर्डर, ठीक है, बेकार के ट्रेड्स पे ऑर्डर पंच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो 2.9 से ही मुझे लगता है आ जाएगा, ठीक है। तो यही चल रहा है, देखते हैं धीरे धीरे इस हफ्ते कैसा रहता है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।